Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आपका स्वागत करता हूं पीसीसी क्लास में। आज आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की फिजिक्स। तो 11th क्लास की फिजिक्स में जो लास्ट क्लासेस थे उस लास्ट क्लासेस में हमने किया था एरर। इट मीन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर के जो 5 टाइप्स थे उस 5 टाइप्स में से 3 टाइप्स कंप्लीट कर दिया था। अब चलते हैं हम 4th टाइप्स में। तो देखिए ये है एरर इन ए क्वोशेंट, इट मीन्स डिवीजन के लिए। देखिए पहले एट फर्स्ट आपने क्या देखा था, एरर इन ए सम में इट मीन्स एडिशन, फिर एरर इन ए डिफरेंस सब्सट्रैक्शन, फिर एरर इन ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और फिर एरर इन ए क्वोशेंट डिवीजन के लिए। तो देखिए मान लीजिए लेट अस x इक्वल टू ए अपॉन में b। जो x इक्वल टू है वो है a अपॉन b, इट मीन्स a अपॉन b ये डिवाइड में, एंड डेल्टा a इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। जो डेल्टा ए है ये क्या है, ए में एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर है इन मेजरमेंट ऑफ ए। सिमिलरली डेल्टा बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन of division of A and B. That's it. अब देखिए x में क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में b प्लस माइनस डेल्टा बी। दैट्स इट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम x कॉमन ले लेते हैं। जैसे x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है जैसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। तो ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू, फिर इसमें यदि आप a कॉमन लेते हैं तो a कॉमन लेते ही 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए। फिर इसमें बी कॉमन लेते हैं आप, तो बी कॉमन लेते ही 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। दैट्स इट। अब देखिए जो ये ए अपॉन बी है ये क्या है, एक्स के इक्वल है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, और ये a अपॉन बी के लिए x, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। दैट्स इट। देखिए अब जो ये x से x कैंसल आउट है, x से x कैंसल आउट कर दिया, फिर अब देखिए जो इनके पावर में वो क्या है 1 है, ये डिवाइड में ऊपर ले चलते, जैसे मल्टीप्लाई में ले जाइएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा -1। इट मीन्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी की पावर -1। अब यहां पे देखिए जो पावर है ये है -1, और जो डेल्टा बी अपॉन बी है ये क्या है, वेरी स्मॉल है। इट मीन्स 1 से ये जो ना छोटा ही है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा बी
अपॉन में बी फार लेस देन 1। अब इसे हमें क्या करना, बायनोमियली एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, जो ये बायनोमियली एक्सपेंड करना है, तो बायनोमियली में जो ये पावर है ना, ये हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे ये -1 है, इसे आप क्या कीजिएगा, कैंसल आउट कर दीजिएगा। ये बायनोमियली एक्सपेंड तब किया जाता है जैसे ये डेल्टा बी अपॉन बी फार लेस देन 1 है, तो ये पावर कैंसल आउट हो जाए। तो इट मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बायनोमियली एक्सपेंड। तो अब ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। दैट्स इट। अब देखिए ये 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू, अब 1 इंटू 1 इट मीन्स 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इनको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए। अगेन डेल्टा बी अपॉन बी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये है माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। दैट्स इट। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा बी अपॉन बी को डेल्टा ए अपॉन ए से, तो ये है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में बी। दैट्स इट। देखिए क्या किया मैंने, स्टेप वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से, 1 को डेल्टा बी अपॉन बी से, फिर डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से, फिर डेल्टा बी को इनसे। अब देखिए जो डेल्टा ए अपॉन ए है ये क्या है, बहुत ही छोटी है, और डेल्टा बी अपॉन बी भी बहुत छोटी है। मैंने आपको बताया था जब एक क्वांटिटी बहुत ही छोटी होती है और दूसरी क्वांटिटी बड़ी होती है, तो जो छोटी क्वांटिटी है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम यूं लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन में ए एंड डेल्टा बी अपॉन में बी इज वेरी स्मॉल। तो इनकी प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगी। तो देयरफॉर their product is also very very small, and it can be neglect। इसे हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से यहां पे समझने वाली बात है, जो डेल्टा ए अपॉन ए है ये छोटी है, और डेल्टा बी अपॉन बी भी छोटी है। तो मैंने आपको बताया था एक क्वांटिटी तो बड़ी हो और दूसरी क्वांटिटी हो छोटी, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो नेगलेक्ट करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी छोटी थी, इनकी प्रोडक्ट और भी छोटी होगी, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। अब फिर से देखिए इसमें जो है क्वोशेंट में, एरर इन क्वोशेंट में क्या है, 4 पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, दोनों प्लस का दोनों माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 पॉसिबल वैल्यू क्या, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, एक ये
दूसरी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी, फिर माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, फिर माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। दैट्स इट। तो देखिए ये है एरर इन क्वोशेंट, लाइक एज ये प्रोडक्ट की तरह ही है, इसमें भी 4 पॉसिबल वैल्यू है। देखिए एक लाइन में ये जो स्टेप वाइज किया गया है, एट फर्स्ट हमने पहले x इक्वल टू ए अपॉन बी मान लिया, इनके बाद a में जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर, और जो b में है वो, और जो x में है ये, फिर इनको प्लस माइनस करके प्लस माइनस किया x के साथ, a के साथ और b के साथ, फिर स्टेप वाइज a बाय b से डिवाइड की जगह x और कैंसल आउट करने के बाद एक बार यहाँ पे मैंने बाइनोमियली एक्सपेंड करना है। मैंने बताया था बाइनोमियली एक्सपेंड करने के लिए पावर जो है ये क्या करना है, आपको कैंसल आउट कर देना। आगे स्मॉल क्वांटिटी थी उसको नेगलेक्ट करके, और ये लास्ट में 4 पॉसिबल वैल्यू है। तो ये है एरर इन ए क्वोशेंट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर इन ए पावर। क्वोशेंट के बाद पावर में है एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू पावर। अब देखिए पावर के लिए लेट अस x इक्वल टू a की पावर n एंड b की पावर n मान लेते हैं, एंड डेल्टा a इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर in measurement of A में जो एरर है वो क्या है, डेल्टा E। सिमिलरली B में डेल्टा B इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ B, एंड X में डेल्टा X इक्वल टू absolute error in calculation of x। अब हम क्या करते हैं, इनका लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड इनका लॉग लीजिए। तो ये है लॉग x इक्वल टू लॉग a की पावर n डिवाइडेड बाय लॉग b की पावर n। देखो बच्चों यहाँ पे 1-2 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि log a डिवाइडेड बाय log b हो, डिवाइड में हो तो ये माइनस में हो जाता है, तो इट मीन्स log a माइनस log b। ये बाय द वे मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, log a मल्टीप्लाई log b, तो log a प्लस log b। एक ये, और एक ये है log m की पावर n, तो n log m। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये साइड में मैंने लिख दिया। डिवाइड में हो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस करना, और जो पावर है वो आगे आ जाता है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये डिवाइड में है तो ये है log x इक्वल टू log a की पावर n माइनस log b की पावर m। अब जो ये पावर इनको आगे कीजिए, तो ये log x इक्वल टू n log a माइनस m log b, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो
तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये है dx अपॉन में x इक्वल टू n और ये dA अपॉन में a माइनस m dB अपॉन में d। अब देखिए यदि इसे हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल एरर के टर्म में कर दे, इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर के टर्म में क्या dx अपॉन x है तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन में a, फिर माइनस प्लस m डेल्टा b अपॉन में b। दैट्स इट। अब देखिए इनको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन लीजिए और ये है n डेल्टा a अपॉन में a प्लस m डेल्टा b अपॉन में b। तो स्टूडेंट्स ये पावर के फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में ये एरर में है डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b। बस इसमें क्या किया गया है एक बार ध्यान से आपको देखना है कि एक नया फॉर्मूला इसमें लॉग का लगाया गया, मैंने साइड में लर्न करने के लिए लिख दिया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में कई बार हम लॉग यूज करेंगे, फिर आपको एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लॉग टेबल में लॉग की वैल्यू हम कैसे देखते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये है लॉग इन पावर। तो देखिए पांचों के पांचों, जैसे पहला आपका सम, फिर डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर क्वोशेंट और ये पावर। तो ये 5 टॉपिक हुए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में जैसे डेफिनेशन दे रखा द डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जो डिजिट काउंटेबल होगी, जो डिजिट काउंटेबल होगी उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। देखिए ये जो है हमने सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लिख दिया है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने यूं कहा सर जैसे रूल्स वगैरह हो तो आप पहले बोर्ड पे लिख दे ताकि हम इजीली जो है उसको कॉपी कर पाए। इसलिए देखिए मैंने क्या किया है, हर एक रूल को पहले लिख दिया, बस इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 5 7 2 8 9। अब ये डिजिट है, अब इस डिजिट में सारे के सारे काउंटेबल डिजिट है और जो काउंटेबल डिजिट होंगे उसे हम क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। कितने इसमें 1 2 3 4 5, तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 5 हो जाएंगे। कहता है डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबल प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल में देखिए जैसे मैंने लिख रखा 374.5। अब देखिए जो ये 374 है ये सर्टेन है और रिलायबल है, बट 0.5 जो ये अनसर्टेन है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ये। अब देखिए इसके रूल्स, रूल्स क्या है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको अच्छी तरह से केयरफुली समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर के कई क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को इसी रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एट फर्स्ट जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स इट मींस जो जीरो को छोड़कर वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो एट फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए जैसे मैंने लिख दिया ये 486, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं 3 है, 1 2 3, तो टोटल जो इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसी तरह से मान लीजिए ये है 8 7 9 6 2 5। अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 6। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है
कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है जिसमें जीरो ना हो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखिए नेक्स्ट रूल कह रहा है कि जीरो तो हो बट क्या हो, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो। जीरो तो हो बट किसके बीच में हो, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, तो वो सिग्निफिकेंस है। वी कह रहा ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए जैसे एग्जांपल में ये लिखा हुआ है 7005। अब देखिए बीच में दो जीरो है और जो 7 और 5 है ये नॉन जीरो है, तो अब ये जीरो जो है ये काउंटेबल है और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 4, 1 2 3 4। इसी तरह से मान लीजिए 8 9 6 2 0 0 5 4। अब देखिए इसमें यदि लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 8। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रूल है, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है वो काउंटेबल है, तो ये भी सिग्निफिकेंस है। तो सेकेंड रूल क्या कह रहा है, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया अभी, 7005 में ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें जीरो तो है बट नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। इसी तरह से अदर एग्जांपल में देखिए ये है 8962 0054, तो अब ये जो डबल जीरो नॉन डिजिट जीरो के बीच में ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 8। तो ये है तो रूल। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, क्या द नंबर इज लेस देन 1। जो नंबर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, इट मींस 1 से छोटी होनी चाहिए। द जीरो ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये तब पॉसिबल है ना, मान लीजिए अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जीरो है तो ये वैल्यू जो है क्या, 1 से लेस देन है। तो यदि वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन में जो डेसिमल के लेफ्ट साइड का जीरो है और जो राइट साइड का जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें जैसे अंडरलाइन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, तो अब क्या रहेगा 5704, तो इसमें टोटल हो गए 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो इट मींस द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें जो ये अंडरलाइन जीरो है, ये अंडरलाइन जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बट नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो ये सिग्निफिकेंट है। तो इट मींस इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों, 4। इसी तरह से अदर एग्जांपल ले लीजिए 0.000322905। अब देखिए जो पॉइंट से लेफ्ट का जीरो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है और राइट साइड का भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो वो सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर वो है 5। इज दैट क्लियर? चलिए ये हो गए 3 रूल। अब देखिए नेक्स्ट रूल है 4th रूल में, क्या इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, नंबर तो हो बट उसमें क्या हो, डेसिमल पॉइंट ना हो, तो द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। यदि कोई नंबर हो और विदाउट डेसिमल हो तो उस कंडीशन में जो लास्ट वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल में देखिए 3210, ये जो लास्ट का जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो टोटल इसमें जो सिग्निफिकेंट है 1 2 3, तो इट मींस ये सिग्निफिकेंट 3। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल 57143000, तो कह रहा है कि विदाउट डेसिमल हो और जो ट्रेलिंग मतलब होता है लास्ट का जीरो, इट मींस टर्मिनल जीरो जो होगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट
नहीं होगी। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी वो है 5। इज दैट क्लियर? तो ये 3-4 रूल हो गए। देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है, विदाउट डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो डज नॉट सिग्निफिकेंट। चलिए अब इसी का नेक्स्ट होगा, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट। यदि डेसिमल पॉइंट हो तो जो ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। तो देखिए जैसे एग्जांपल में 0.0069000। अब देखिए ये जो अभी भी रूल में बताया गया था, इस रूल में कि ये पॉइंट से लेफ्ट और राइट वाला जीरो नॉट सिग्निफिकेंट है, बट ये जो जीरो होगी ये सिग्निफिकेंट है। तो इट में सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5, इसमें जो है टोटल हो गए 5। इसी तरह से अदर एग्जांपल में 0.005690000। तो देखिए ये अंडरलाइन जीरो नॉट सिग्निफिकेंट एंड 1 2 3 4 5 6 एंड सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू 6। डेसिमल नंबर हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगी, विदाउट डेसिमल हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। चलिए इनके बाद नेक्स्ट, चेंज ऑफ यूनिट। अब देखिए जैसे यूनिट का एक बार हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यूं कह दिया 1 मीटर, फिर इनको कन्वर्ट करके कर दिया 100 सेंटीमीटर, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करके। तो जब हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो वो सारे सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं होगा, एक ही फिक्स होगा। ये नहीं कि जैसे पहले सिग्निफिकेंट में 2 है और आपने उस सिस्टम को कन्वर्ट करके सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया, तो ये चेंज नहीं होगी। तो क्या, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जितना है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे देखिए 5.608 सेंटीमीटर, टोटल जो इसमें सिग्निफिकेंट है वो क्या है 4, 1 2 3 4। अब इनको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया तो 56.08, किलोमीटर में किया तो 0.00005608 किलोमीटर, इसमें जो है ये भी सिग्निफिकेंट 4 ही है। सिस्टम को अगर हम चेंज करते भी हैं तो सिग्निफिकेंट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो कन्वर्जन नॉट अलाउड इन सिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट है द डिजिट जीरो। जो जीरो डिजिट है ये यदि डेसिमल के लेफ्ट साइड में हो तो ये सिग्निफिकेंट में काउंटेबल नहीं होगी। तो वही कह रहा कि पुट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल फॉर ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। लेस देन 1 हो और पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल में 0.3570, देखिए ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं बट ये है, तो 1 2 3 4। ऐसे 0.98260, तो टोटल कितने 5 हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट हो गए 5। देखिए नेक्स्ट, जो पावर है 10 की जो पावर होती है वो भी सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 752 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये 10 टू द पावर 5 जो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट है ये है 3। इसी तरह से मान लीजिए 4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो सिग्निफिकेंट है 1। तो स्टूडेंट्स ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के टोटल 8 रूल हैं। बिल्कुल ही सिंपल रूल है। इस रूल को अच्छी तरह से केयरफुली आपको स्टडी करना और समझना है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और फिर क्वेश्चन तभी सोल्व होगी जब आपको रूल्स ध्यान हो। देखिए बिल्कुल सिंपल रूल्स है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसे कहते हैं, जो काउंटेबल डिजिट्स होगी। जो काउंटेबल डिजिट्स होगी वो सिग्निफिकेंट में इंक्लूड है। और इनके लिए रूल में एट फर्स्ट जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो का मतलब जिसमें जीरो ना हो। सो सिंपल, वेरी सिंपल, इट इज क्लियर। इट मींस 1 to 9 ये सारे डिजिट जो है सिग्निफिकेंट है। तो टोटल जैसे ये 4863, तो फर्स्ट रूल है नॉन जीरो डिजिट। सेकेंड रूल कह रहा है यदि जीरो हो तो वो नॉन जीरो के बीच में होना चाहिए, तो ये सिग्निफिकेंट है।
थर्ड क्या करा, लेस देन 1 हो, और 0 डेसिमल के चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। फोर्थ रूल में करा विदाउट डेसिमल पॉइंट हो, तो जो टर्मिनल 0 है इट में ट्रेलिंग 0 है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। बट इसी रूल को मॉडिफाई करना विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल, यदि डेसिमल हो तो ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट होगी। फिर कन्वर्जन का सिस्टम जो होगा, सिस्टम यदि हम चेंज करते हैं मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ग्राम केजी मिलीग्राम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप कन्वर्ट कर भी देते हैं सिस्टम को तो उससे सिग्निफिकेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और जो 0 डेसिमल के लेफ्ट साइड का 0 होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और फाइनल लास्ट रूल है पावर ऑफ 10 नॉट सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो रूल लिखा गया है आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके कैप्चर कर सकते हैं और फिर उसे कॉपी कर सकते हैं, तो इसे समझने में आसानी होगी। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है राउंडिंग ऑफ। अब देखिए राउंडिंग ऑफ में क्या है, राउंडिंग ऑफ में जो वैल्यू मिनिमम होती है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो वो हो जाती है राउंडिंग ऑफ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी वायर की लेंथ जो है क्या है 9.99 है, तो इस कंडीशन में इसे क्या करते हैं राउंड फिगर में 10 बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो है 0.1 की चेंजिंग है, स्मॉल चेंजिंग है, तो इसे हम क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इट मीन्स राउंडिंग ऑफ में जो मिनिमम डिजिट जिसे हम क्या कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं वो है राउंडिंग ऑफ। तो देखिए इसके लिए 4-5 रूल्स है, इस रूल्स को अच्छी तरह से आपको ध्यानपूर्वक समझना है और फिर इसी को फॉलो करना है। देखिए राउंडिंग ऑफ में एट फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। कहने का मतलब क्या है, यदि ऐसा हो कि कोई नंबर है उसमें 5 से लेस देन हो तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगा। इनको एग्जांपल से समझिए, जैसे ये 7.82, अब जो ये पॉइंट के बाद 82 है, ये जो 2 है ये लेस देन 5 है, तो इसे आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 7.8। जो ये 8 है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो वही कह रहे लेस देन 5 हो तो उस कंडीशन में वो लेस देन 5 नंबर से पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा अनचेंज होगा। वही कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट, इट मीन्स लेस देन 5 वाले से पहला नंबर इज लेफ्ट अनचेंज्ड। लेस देन 5 वाले को लेफ्ट क्या करना है ड्रॉप करना है और उनसे पहले वाला डिजिट अनचेंज रहेगा। यह 3.94। अब देखिए 94 में 4 लेस देन 5 है, इसे भी राउंड ऑफ करके 3.9 लिख देते हैं। ये मान लीजिए 8.93 है, तब हम इसे क्या करेंगे 8.9 लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल यही है कि लेस देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी वो अनचेंज होगी और जो लेस देन 5 उसे हम ड्रॉप करेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, यदि अब जो है ना 5 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो 5 से पहले वाला डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज करना है। इसमें तो ये नंबर देखिए 7.82 में 8 अनचेंज था, बट इसमें 6.87। अब देखिए जो 7 है ये मोर देन 5 है, तो इसीलिए जो ये इनसे पहले प्रीसीडिंग डिजिट जो है इसमें 1 की इंक्रीमेंट करनी है, तो ये 6.9। ठीक इसी तरह से 12.78 है, तो अब देखिए ये मोर देन 5 है तो 12.8। तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं मोर देन 5 हो तो उसे प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज करना है। सेकेंड रूल है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। चलिए अब देखिए नेक्स्ट में है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब देखिए कह रहा है कि जो 5 है 5 के बाद भी कोई डिजिट हो तो उस कंडीशन में एग्जांपल में 16.351। अब देखिए 5 है, 5 के बाद भी कोई नंबर है
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो इनसे पहले वाला जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट, इसमें भी 1 की इंक्रीमेंट करनी है। यदि 5 हो, 5 के बाद कोई और डिजिट हो, तो इस कंडीशन में जैसे देखिए 16.351 है, अब ये 5 के बाद एक और डिजिट 1 है, तो इसी वजह से इस 3 को इंक्रीज करके 4 किया गया, 16.4। 6.758 है, अब देखिए ये 5 है, 5 के बाद 8 है, तो इस वजह से ये 7 को इंक्रीज करके 8 किया गया। मान लीजिए ये है 4.754, इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, देखिए 5 के बाद 4 है, तो इस 7 को इंक्रीज करके 4.8, तो थर्ड रूल ये है। फोर्थ रूल में इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। यदि इवन होगा तो वो क्या होगा, अनचेंज होगा। कह 5 हो, 5 के बाद 0 हो, और जो 5 से पहले यदि इवन नंबर हो तो उस कंडीशन में, जैसे देखिए 3.250 है, अब 5 के बाद 0 है और 5 से जस्ट पहले जो ये 2 है, ये क्या है, इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में इसे तो लेफ्ट करना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो ये 3.2। ये देखिए 12.650, अब ये 5 है, 5 के बाद 0 है, या तो 5 या फॉलोड बाय 0, तो अब 6 एज इट इज रखना है और इसे ड्रॉप आउट करना है। इसी तरह से मान लीजिए ये है 8.850, तो इस कंडीशन में देखिए ये 50 को ड्रॉप करना है और 8 एज इट इज, तो 8.8, तो ये फिफ्थ रूल। ये तो इवन नंबर के लिए ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद ये इवन नंबर होना है। फिर इसी में ओड करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। इवन था तो अनचेंज, बट ओड हो तो इंक्रीज करना 1। देखिए 3.750, अब ये 5 है, 5 के बाद 0 है, बट 5 से जस्ट पहले ये 7 जो है, ये क्या है, ओड नंबर है, तो अब इसमें एक इंक्रीज करना 3.8। अब देखिए 16.150, तो ये 1 क्या है, ओड नंबर है, तो इसको 16.2 लिखा जाएगा, 50 को हटा के। इसी तरह से मान लीजिए ये है 9.350, तो इस कंडीशन में देखिए 50 है, इनसे जस्ट पहले ओड नंबर है, तो 9.4। तो स्टूडेंट ये है राउंडिंग ऑफ के मेन 5 रूल्स। इस रूल्स को आपको फॉलो करना है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल सिंपल रूल है, अभी अभी बताया था। आई होप आप सभी बच्चों को सही तरह समझ में आया हो। देखिए आज की वीडियो में जो 2 टॉपिक मेन है वो क्या है, एक तो है सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरी है राउंडिंग ऑफ। दोनों के जो रूल्स हैं ये देखिए मैंने पहले लिख के उसको अच्छी तरह से समझा दिया, और इसे आप स्क्रीनशॉट लेके कैप्चर करके कॉपी कीजिए और फिर इनको फॉलो कीजिए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप सभी बच्चों को सही समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।